हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर शवी कोकोमेलन पर। आज मैं आप लोगों के लिए भगत सिंह पर निबंध हिंदी में लेकर आई हूँ। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ अपना बहुत सारा प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। भगत सिंह, जिन्हें शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में सुधार लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक कहा जाता है। भगत सिंह, जिन्हें शहीद भगत सिंह के नाम से जाना जाता है, एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में सुधार लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में एक सिख परिवार में हुआ था। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता और चाचा सहित उनके परिवार के कई सदस्य भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। उनके परिवार के साथ साथ उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता और चाचा सहित उनके परिवार के कई सदस्य भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में सक्रिय रूप से सम्मिलित थे। उनके परिवार के साथ साथ उस दौरान घटी कुछ घटनाएं उनके लिए कम उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में डुबकी लगाने की प्रेरणा थी। परिवार के साथ साथ उस दौरान घटी कुछ घटनाएं उनके लिए कम उम्र में ही स्वतंत्रता संग्राम में डुबकी लगाने की प्रेरणा थी। एक किशोर के रूप में उन्होंने यूरोपियन क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में अध्ययन किया। एक किशोरी के रूप में उन्होंने यूरोपियन क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में अध्ययन किया और अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं की ओर आकर्षित हुए। वह जल्द ही क्रांतिकारी एक किशोरी के रूप में उन्होंने यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में अध्ययन किया और अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं की ओर आकर्षित हुए। वह जल्द ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो गए और उनके सक्रिय भूमिका निभाई और कई एक किशोर के रूप में उन्होंने यूरोपियन क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में अध्ययन किया और
अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं की ओर आकर्षित हुए। वह जल्द ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित हो गए और उनके सक्रिय भूमिका निभाई और कई अन्य लोगों को भी इसमें सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की हत्या थी। भगत सिंह अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सके और राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई। उसने ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बमबारी करने की योजना बनाई। हालांकि इस घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया और आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फांसी दे दी। इन वीर कृत्यों के कारण वे भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा बन गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम शवी है और मैं आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आई हूँ, एसे ऑन भगत सिंह इन इंग्लिश। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ यार तो अपना बहुत सारा प्यार दें और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आती रहूँगी। अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। एसे ऑन भगत सिंह इन इंग्लिश। एसे ऑन भगत सिंह इन इंग्लिश। शहीद Bhagat Singh is counted as one of those personalities of India who devoted his full life for the sake of his country. This excellent and revolutionary person was born on 28 September 1907 in a Sikh family in Banga village of Punjab. Bhagat Singh is very famous for one of his childhood incidents when he asked his father to grow guns in the field. He was then just only 3 years old. India is fortunate enough to have an exceptional patriot like Shaheed Bhagat Singh. He had only the purpose of making India independent and put his powerful
efforts into the same. His contribution has no match at all. His contribution has no match at all. Shahid Bhagat Singh was very greatly inspired by articles about the European nationalist movements. He established the Naujawan Bharat Sabha for the national movement. After he joined Hindustan Republican Association, where he met Chandrasekhar Azad, Sukhdev and Rajguru. After he joined Hindustan Republican Association, where he met Chandrasekhar Azad, Sukhdev and Rajguru. Then he decided his life completely to the freedom struggle. Then he decided his life completely to the freedom struggle. He even rejected a marriage proposal for the sole purpose of Indian freedom. He even rejected a marriage proposal for the sole purpose of Indian freedom. Thank you for watching.